धन बुरा है या भला है प्रश्न ये है ही नहीं। धन में हमारी एकत्व बुद्धि सुख बुद्धि पड़ी है भाई साहब, वो है। अंदर में जो वासनाएं चल रही हैं उनको देखो तो सही, कि मैं वो प्रश्न क्यों नहीं पूछता। मेरे इतना स्वाध्याय सुनने के बाद दिन भर कहाँ पड़ा रहता हूँ, मुझे कुछ होश नहीं पड़ती, ये प्रश्न है। और आखिर मेरे अंदर क्या भूल चल रही, ये प्रश्न है। तो हम तो प्रश्न भी सच्चे नहीं पूछते, प्रश्न भी झूठे पूछते हैं। आया समझ में? तो क्या बात चल रही थी, हमारा भेद ज्ञान कच्चा क्यों है। देखो भाई, जब तक हमारी नज़र एक सामान्य त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा पर नहीं होगी, तब तक हम किसी भी कीमत पर भेद ज्ञान सच्चा नहीं कर सकते हैं। पार्टी दो है, पार्टी एक नहीं है। पार्टी कितनी है? कांग्रेस की सुनो तो पता चलता है बीजेपी में क्या कमी है, और बीजेपी की सुनो तो पता चलता है कांग्रेस में क्या कमी है। जो दूसरी की सुनता ही नहीं, एक ही पार्टी का अंधभक्त बना हुआ है, उसे क्या कमी पता चलेगी। ऐसे ही जब तक तुम्हारी नज़र ध्रुव पे नहीं जाएगी और तुम पुद्गल की ही पार्टी में बैठे रहोगे, तो हम तुम्हें कितना ही समझाते फिरेंगे कि पुद्गल के कर्ता धर्ता तुम नहीं हो, जड़ की क्रिया के कर्ता तुम नहीं मानोगे। और कितनी पार्टी है वो कर्म की? 3, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। और चौथी पार्टी है ज्ञायक भाव, जो उन 3 पार्टियों से अलग है। ठीक है? और वे तीनों पार्टी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उनमें गठबंधन है। क्या है? गठबंधन है उन तीनों में। और जे विपक्ष में है कौन? त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव। जैसा भी नीतीश का और नायडू का और मोदी का गठबंधन है, और कांग्रेस विपक्ष में है। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इनका गठबंधन है। ये तीनों मिलके जीव को कैद में रखते हैं अपनी, जीव अलग है इनसे। अब जीव को इन तीनों के गठबंधन से इनकी जेल से छूटना है। तो उपाय क्या है? तो वो कहते हैं उपाय ये है कि जो ये जीव है ये इनकी तरफ देखता रहता है, इसके कारण बंधा हुआ है। अगर जो इन तीनों से नज़र हटा के अपनी तरफ देखने लगे तो बस मुक्त हो जाए। तो कितना सरल है, मुक्ति का मार्ग कठिन कहाँ है। लेकिन हम सब इन तीनों में ही लगे पड़े हैं। कोई नौ कर्म में, कोई द्रव्य कर्म में, कोई भाव कर्म में। कोई राग देश के नाम पर रो रहा है, कोई कर्म के उदय के नाम पर रो रहा है, और कोई शरीर संयोग के नाम पर रो रहा है। और इसी का कारण, जीव का दुख का असली कारण यही है, यही दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं। अब आचार्य हमें समझाते हैं कि यह आत्मा नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न एक ज्ञायक भाव है। परमत्व भी नहीं होता, अपरमत्व भी नहीं होता, बस एक ज्ञायक भाव है। अब आचार्य कहते हैं जब तुम्हारी नज़र एक ज्ञायक भाव पर होगी, तब तुम्हें अपने आप भाषित होगा कि ये सब मेरे से भिन्न है और मैं इनका कर्ता भोगता। लेकिन जब तुम्हारी नज़र ही प्राप्त पर्याय में है तो तुम्हें कितने ही समझाएंगे हम। और यही हमारे साथ हो रहा है। हम अपने को मानते स्त्री हैं, हम अपने को मानते पुरुष हैं, और फिर कहते हैं कि आत्मा कमाने वाला नहीं है। तो अब आत्मा होगा नहीं कमाने वाला? मैं तो कमाता हूँ ना। आया समझ में? वो महिला बोलती है आत्मा रोटी नहीं बनाता होगा, ये तो बात सही है, लेकिन मैं तो रोटी बनाती हूँ। तो जब तुमने मैं की स्थापना ही गलत कर रखी है। आया समझ में कि नहीं? ये जब तक हमारी मैं की स्थापना आत्मा में नहीं होगी, तब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। ये बात अच्छे से समझ लो। और आडंबरों से बचो, ना आडंबरी बनो, ना किसी आडंबरी के चक्कर में पड़ो।